नमस्कार साथियों, मैं आपका कल्याण मित्र जयवीर सिंह शाक्य आध्यात्मिक विषय पर आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं और एक पद से शुरुआत करता हूं जिसमें कहा गया है, अत्ता हबे चित्तं सेयो या चायं इतरा पजा अत्त दंतस्य पोषस्य निच्चं संयत चारिनो। अर्थात दूसरों को जीतने के बजाय अपने आप को जीतना श्रेष्ठ है और जिसने अपने आप को जीत लिया वो इस संसार में संयमित होकर व्यवहार करता है। जिंदगी भी एक जुआ है, यहां कभी जीत तो कभी हार जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, जीत जाते हैं तो कुछ समय के लिए आनंदित होते हैं, लेकिन चित्त में इच्छाएं अनंत उत्पन्न होती रहती हैं तो अगली इच्छा की पूर्ति के लिए फिर बेचैनी, और अगर उसकी पूर्ति हो गई, माने जीवन में फिर जीत गए, तो कुछ समय के लिए फिर सुख का अनुभव, उसके उपरांत फिर कोई नई इच्छा तो फिर बेचैनी। अगर उस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो बेचैनी होगी ही, अगर उसकी पूर्ति हो गई तो कुछ समय के लिए आनंद, उसके बाद फिर अगली कोई इच्छा। जीवन में यह सिलसिला अनवरत लगातार चलता रहता है, इसका अंत ही नहीं हो पाता। हमने अपने जीवन रूपी तांगे को उदाहरण से समझ लीजिए, हमने अपने जीवन रूपी तांगे को एक बिगड़ैल मन रूपी घोड़े से जोड़ दिया है, और जब ये बिगड़ैल मन रूपी घोड़ा चलता है तो कभी समतल, कभी ऊंचा, कभी खाली। तो जब इस तरीके से अनियंत्रित होकर जब ये चलता है तो आप स्वतः सोचिए कि आपके तांगे का क्या हाल होगा। टूट जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, और इसी प्रकार हमारी जिंदगी, आपकी सबकी जिंदगी बर्बाद, दुखी होती रहती है। फिर करना क्या है? इस संसार में हम सभी लोग अध्यात्म रूप से देखा जाए, भौतिक रूप से भी जोड़ सकते हैं, हम सभी लोग लक्ष्य विहीन जीवन जीते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी सम्यक संकल्प बन ही नहीं पाता, और हम अपने जीवन का चूंकि कोई लक्ष्य होता नहीं है तो लक्ष्य विहीन जीवन व्यतीत करके और इस संसार से मर के चले जाते हैं। इस संसार में हम सभी दूसरों को हराने के चक्कर में खुद हार जाते हैं। तो ऐसे में करना क्या है? दूसरों को हराना नहीं है, अपने आप को जिताना है। कैसे जिताना है? अपने इस चित्त रूपी बिगड़ैल घोड़े को कंट्रोल करके एक अच्छा सा सर्व कल्याणकारी लक्ष्य निर्धारित करना है और सम्यक संकल्प लेना है। ऐसा करने के बाद फिर इसी मन रूपी घोड़े को अपने जीवन रूपी तांगे में जोड़ दीजिए, और एक कुशल सारथी की भांति अपने हाथ में प्रज्ञा, ज्ञान, नॉलेज रूपी चाबुक को लेकर के सवार हो जाइए। फिर जब ये तांगा चलेगा तो मन का तो स्वभाव है चंचलता, वो इधर उधर दौड़ेगा, इधर उधर भागेगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन प्रज्ञा का, नॉलेज का हंटर आपके हाथ में है, चाबुक आपके हाथ में है। आप अगर चाहें तो उस चाबुक का उपयोग कर सकते हैं। अगर उपयोग करेंगे तो ये चंचल मन बिल्कुल
बिल्कुल सीधा चलेगा और आपका तांगा गंतव्य तक पहुंच जाएगा, आपके लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और अगर इस चाबुक का आप उपयोग नहीं करोगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चाबुक का उपयोग लोग अक्सर करते नहीं हैं, बल्कि ज्ञान, प्रज्ञा, नॉलेज लोगों को होती ही नहीं है, तो उस चाबुक का उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए यह बिगड़ैल घोड़ा अपने तरीके से चलता रहता है। उस चाबुक का उपयोग क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो घोड़ा भी आप ही है, घुड़सवार माने सारथी भी आप ही है, और तांगा भी आप ही है। इसलिए उसका उपयोग हम नहीं कर पाते। और अगर आपने इस प्रज्ञा ज्ञान रूपी चाबुक का उपयोग कर लिया, आपका ये चित्त, बिगड़ैल चित्त बिल्कुल सीधा चलेगा और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो वीर कहलाएंगे। और यही काम मार्गदर्शन करके दूसरों को भी करा देते हो, माने ये सम्यक मार्ग दे करके लोगों को भी मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हो, तो आप महावीर कहलाओगे। इस संसार में शत्रुओं की कमी नहीं है, अनगिनत हैं। उनको अगर मिटाना चाहो, उनको नष्ट करना चाहो, तो यह संभव नहीं है, बल्कि एक शत्रु को नष्ट करने पर दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में कोई व्यक्ति ये कहे, इस पृथ्वी पर जिधर देखो उधर कंकड़, पत्थर और कांटे बिखरे पड़े हुए हैं, और वो व्यक्ति ये चाहे कि इस पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढक दिया जाए ताकि ये कंकड़, पत्थर, कांटे पैरों में न चुभें, तो ये संभव नहीं है। लेकिन समझदारी इस बात में है कि एक बढ़िया सा जूता बनवाया जाए और उसको पैर में पहन लिया जाए, तो इसी पृथ्वी पर कहीं भी आसानी से जाया जा सकता है, कोई कंकड़, पत्थर और कांटे पैर में नहीं चुभेंगी। तो समझदार व्यक्ति शत्रुओं को नष्ट करने के बजाय अपने अंदर क्रोध रूपी, द्वेष रूपी जो शत्रु, जो विकार अंदर बैठा हुआ है, उसको नष्ट करता है। और जब वो अपने द्वेष को नष्ट कर देता है तो क्रोध स्वतः शांत हो जाता है, और जब क्रोध शांत हो जाता है तो कोई शत्रु नहीं रहता, कोई शत्रु उत्पन्न नहीं होता, कोई भी व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा नहीं होता। और इस संसार में जब मन में द्वेष नहीं होगा तो क्रोध नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा तो कोई शत्रु नहीं होगा। ये इस संसार का सनातन नियम है। फिर करेंगे क्या? तो अपने चित्त में मैत्री उत्पन्न करें, मित्र बनाएं, और जिस प्रकार आप अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, चाहे वो भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, तो उसी प्रकार लोगों का लक्ष्य निर्धारित करवाएं, उनको संकल्पित करें और उनके लक्ष्य की पूर्ति के लिए उनकी मदद करें। अगर आप दुश्मन तैयार करोगे तो आपकी उन्नति में ये बाधक बनेंगे, आप कभी अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। लेकिन मैत्री उत्पन्न करके अगर आप मित्र बनाओगे तो वो आपकी उन्नति में सहयोगी बनेंगे, बड़े आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। तो आज के इस प्रोग्राम का सार ये है, अपने चित्त में मैत्री उत्पन्न करें, मित्रों को बनाएं, दोस्तों को बनाएं, और अपने लक्ष्य के बारे में उनको बताएं कि हम कल्याणकारी लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं, आप भी कल्याणकारी लक्ष्य लेकर के काम करिए।
तो वो अगर अपना कल्याणकारी लक्ष्य लेकर के संकल्पित होकर उस पर कार्य करेंगे, जिसमें आप उनका सहयोग करेंगे, तो वो भी उन्नत कर सकेंगे, वो भी अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। अपने चित्त में कटुता को समाप्त करके, द्वेष को समाप्त करके मैत्री उत्पन्न करें, अपना जीवन सफल बनाएं, दूसरों का जीवन सफल बनाएं। आप सभी लोग सुखी हो।